गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आप सभी का भरपूर स्वागत है आपका अपना चैनल फ़ोन पे मैथमेटिक्स पे। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे गणित के उस इम्पोर्टेंट चैप्टर का जिसका नाम है परसेंटेज। और मुझे लगता है कि प्रतिशत अर्थमेटिक का अंकगणित का बैकबोन है। ये बैकबोन क्यों है ये भी समझ लीजिएगा, क्योंकि आप अर्थमेटिक में कोई भी चैप्टर उठा लीजिए, चाहे वह लाभ हानि हो, साधारण ब्याज हो, चक्रवृद्धि ब्याज हो, अनुपात समानुपात हो, चैप्टर कोई भी हो, उसमें आपको परसेंटेज का जिक्र मिलता ही है। इसलिए मुझे लगा कि सबसे पहले हम लोग परसेंटेज को पढ़ें। तो आइए आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। कॉपी पे हेडिंग दीजिएगा परसेंटेज। हिंदी में प्रतिशत कहा जाता है, हिंदी में प्रतिशत कहा जाता है। अब प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रतिशत दो शब्द से मिलकर बना है, एक प्रति और दूसरा शत। पहला प्रति और दूसरा शत, जहाँ प्रति का अर्थ प्रत्येक और शत का अर्थ 100 होता है। शत का अर्थ 100 होता है। हम प्रतिशत में जिस चीज़ का भी आकलन 100 के बेस पे करते हैं, 100 के बेस पे करते हैं, उसे प्रतिशत कहते हैं। जैसे हम बोले 20%, इसका अर्थ है कि प्रत्येक 100 में से 20। 40%, इसका अर्थ है यानी कि प्रत्येक 100 में से 40। 80%, इसका अर्थ है प्रत्येक 100 में से 80। 90%, इसका अर्थ है कि प्रत्येक 100 में से 90। हम हर एक चीज़ का आकलन 100 के बेस पे कर रहे हैं, तो हम इस चीज़ से ये भी बात कह सकते हैं कि प्रतिशत वैसा भिन्न है, प्रतिशत वैसा भिन्न है जिसका हर हमेशा 100 होता है। अब समझिएगा ये भिन्न क्या होता है, भिन्न क्या होता है ये समझिएगा। जो भी अंश बटा हर के रूप में लिखा हो उसे भिन्न कहते हैं। जैसे हमारे गणितज्ञों ने कहा है किसी भी अंक के बटा में कोई दूसरा अंक लिखा हो उसे भिन्न कहेंगे। जैसे 5/3, 4/9, 6/8, 4/7, 3/8, ये सभी भिन्न हैं, ये सभी भिन्न है। वैसे ही प्रतिशत भी एक भिन्न है जिसका हर हमेशा 100 होता है। अब अंश ऊपर वाले को बोला जाता है, हर नीचे वाले को बोला जाता है। तो प्रतिशत में हर हमेशा 100 होता है, हर हमेशा 100 होता है। अब इसमें दो कंसेप्ट हैं, वो एकदम ज़रूरी है पढ़ना। आप लोग कॉपी पे कंसेप्ट फर्स्ट लिखिएगा। ये दोनों कंसेप्ट एकदम ज़रूरी है आगे के हर एक सवाल बनाने के लिए, ये हर एक सवाल में काम आएंगे। पहला है कंसेप्ट फर्स्ट। इस कंसेप्ट फर्स्ट में डाटा आपको दिया रहेगा प्रतिशत में, पूछेगा भिन्न में। डाटा आपको दिया रहेगा प्रतिशत में, पूछेगा भिन्न में। तो ये बात एकदम ध्यान में रखिएगा कि जब भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो हम 100 से भाग करते हैं। प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो हमेशा 100 से भाग करते हैं। लिख लीजिएगा स्टार मार्क करके कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, भिन्न में बदलने के लिए, भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग किया जाता है, किया जाता है। प्रतिशत में डाटा देगा और भिन्न में पूछेगा, तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करेंगे। जैसे इस पे का क्वेश्चन देखिएगा 60%, ये प्रतिशत में दिया है। अगर इसे भिन्न में पूछे तो देखिएगा भिन्न में कैसे बनाएंगे। ये तो भिन्न में दिया नहीं है, भिन्न उसे कहते हैं जो अंश बटा हर के रूप में लिखा हो। ये अंश बटा हर के रूप में लिखा है क्या? नहीं लिखा है। अब 60 है तो 60, जहाँ भी प्रतिशत देखिएगा बटा में 100, चाहे यहाँ पे लिखे ही है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग किया जाता है। ये प्रतिशत है और इसे भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग करेंगे। 20 तिहाई 60, 20 चौका 80, इसका फ्रैक्शन में मान होगा 3/4। अगला हम बोले 80%, इसका अर्थ है 80 का 80 और प्रतिशत में था, भिन्न में बदलना था तो 100 से भाग करेंगे। 20 चौका 80, 20 25 है, इसका भिन्न में मान होगा 4/5। अगला 90%, 90%, इसको भिन्न में बदलना है तो 90 है तो 90, भिन्न में बदलने के लिए 100 से
भाग किया जाता है, 0 से 0 कट जाएगा। अब 9 10 तो कटने वाला है नहीं, तो 9/10 इसका आंसर हो जाएगा। हम एक इस पे का और क्वेश्चन देखते हैं, 16.2/3%। इसको बोले भिन्न में बनाने के लिए तो सेम वैसे ही करेंगे। ये भिन्न को देख के कोई किसी प्रकार के घबराने का ज़रूरी नहीं है। ये पूर्णांक में दिया है, पहले भिन्न में तोड़ लेंगे। 16×48 2 50/3, इतना ही तो प्रतिशत दिया है। अब इस प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करेंगे इसमें भी, तो 50/3 है तो 50/3, प्रतिशत हटाएंगे बटा में 100, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, इसका फ्रैक्शन में मान होगा 1/3 दूनी 6। ये बात समझ आई। कंसेप्ट फर्स्ट था कि जब भी डाटा प्रतिशत में दिया रहे, भिन्न में पूछे तो हम 100 से भाग करेंगे। ये कंसेप्ट 1 था। अब कॉपी में दीजिएगा कंसेप्ट सेकंड। कंसेप्ट सेकंड है सेम इसी का उल्टा। ये प्रतिशत में दिया था, भिन्न में पूछ रहा था। अब वो कंसेप्ट सेकंड में भिन्न में देगा, प्रतिशत में पूछेगा, तो इसके लिए लिखिएगा कि भिन्न को, कंसेप्ट सेकंड है, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। 100 से गुणा किया जाता है। ये कंसेप्ट सेकंड है। पहला था कि प्रतिशत में दिया था, भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। अब डाटा भिन्न में देगा, प्रतिशत में पूछेगा, तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है। जैसे हम कुछ भिन्न में मान लिख रहे हैं 5/10, ये भिन्न में दिया है। अगर इसको कोई आके पूछे कि इसको भिन्न प्रतिशत में बना के दिखाओ, तो 5/10 है तो 5/10, ये भिन्न में है, प्रतिशत में बदलने के लिए गुना 100 से किया जाता है। 10 से कम 10, 10 धा के 100, अब बचा 5 × 10, आंसर होगा 50%। ये बात समझ आई। अगला देखिएगा, अगला दिया रहे 4/8। ये 4/8, तो 4/8 है तो 4/8, ये भिन्न में दिया है, प्रतिशत में पूछे तो गुना में 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 से 50 बार में 100, आंसर होगा 50%। तीसरा देखिएगा 3/9, ये भिन्न में दिया है, प्रतिशत में पूछेगा, तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से भाग किया जाता है। भिन्न में है 3/9, ये भिन्न में है, प्रतिशत में बदलना है तो गुना किससे करेंगे? 100 से। 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 3 से तो 100 कटेगा नहीं। अब ऊपर बचा 100 और नीचे बचा 3 प्रतिशत। इसे हम पूर्णांक में लिख लेंगे। पूर्णांक में आंसर होगा 33.1/3%। ये बात समझ आई। एक लास्ट क्वेश्चन इसी का देख लीजिएगा, 6/15, इसको भिन्न में दिया है, प्रतिशत में बदलना है। ये भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है, तो 6/15 है तो 6/15, भिन्न में है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। 5 तिहाई 15, 20 25 है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, अब होगा 2 × 20, आंसर होगा 40%। उम्मीद करते हैं आपको ये भी टाइप समझ आया होगा। ये एकदम 2 कंसेप्ट दिमाग में रखिएगा। जब भी डाटा प्रतिशत में देके भिन्न में पूछे तो 100 से भाग करेंगे, और जब डाटा भिन्न में दिया हो प्रतिशत में पूछेगा तो 100 से गुना करेंगे। ये तो इसमें का बेसिक 2 कंसेप्ट थे। अब प्रतिशत को टाइप वाइज डिवाइड किया गया है, जिसमें आज 3-4 टाइप आज देखा जाएगा। अब टाइप को एकदम ध्यान से पढ़िएगा, लिखिएगा टाइप फर्स्ट। ये सब एकदम ज़रूरी वाले क्वेश्चन हैं, इसी से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन रहेगा कि x का y प्रतिशत कितना होगा, x का y प्रतिशत कितना होगा। टाइप ये है, कोई विशेष क्वेश्चन पे क्लियर हो जाएंगे। टाइप है कि x का y% कितना होगा। इसमें का क्वेश्चन देखिएगा,
कि 500 का 30% कितना होगा। ये इसमें का क्वेश्चन है। इसी टाइप का हम प्रत्येक टाइप पे 5 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें एक क्वेश्चन हम बनाएंगे, आप समझिएगा, और 4 क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके आप बनाइएगा, फिर आंसर हमसे मिला लीजिएगा। देखिए 500 है तो 500 का अर्थ हम लोग बचपन से बोर्ड मास में पढ़े हैं कि का जहाँ भी दिखे वहाँ पे गुना किया जाता है। तो 500 है तो 500 का अर्थ गुना, और 30 है तो 30, जहाँ भी प्रतिशत दिखे आंख बंद करके बटा में 100, प्रतिशत दिखे आंख बंद करके ही बटा में 100 लगा दीजिएगा, तब भी सही होगा। 00 से 00 कट जाएगा। अब बचा है 5 इधर, गुना में 30, गुना करेंगे 5 3 15, आंसर होगा 150। ये बात समझ आई कि 500 का 30% कितना होगा। तो 500 था तो 500 का अर्थ गुना, 30 का अर्थ 30 और परसेंट जहाँ भी दिखे बटा में 100, 20 से 20 कट जाएगा। अब इधर बचा है 5 गुना 30, आंसर होगा 150। ये एक क्वेश्चन आप समझे होंगे। अगला क्वेश्चन जो लिख रहे हैं वीडियो पॉज कर करके अपना बनाइएगा और आंसर मिलाइएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए सेकंड नंबर कि 400 का 15% कितना होगा। अगला क्वेश्चन है कि 400 का 15% कितना होगा। देखिए 400 है तो 400 का 15% निकालना था, तो 400 है तो 400 का अर्थ गुना 15%, 15 है तो 15% का अर्थ मैंने बोला है बटा में 100, 20 से 20 कट जाएगा। अभी इधर बचा है 4, बीच में गुना इधर 15, 15 चौका 60, इसका आंसर होगा कि 400 का 15% कितना होगा। कोई पूछे तो कितना होगा, 60 होगा। अगला 3 नंबर क्वेश्चन लिखेगा कि 900 का 33.1/3%, 33.1/3% कितना होगा। कितना होगा क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है कि 900 का 33.1/3% कितना होगा। 900 है तो 900 का अर्थ गुना, ये देखिए पूर्णांक में दिया, पहले बटा में तोड़ लेंगे भिन्न में, 33 या 99 100 बटा में 3, प्रतिशत हटाएंगे बटा में 100, प्रतिशत जहाँ भी हटाएंगे बटा में 100, ये 100 एकम 100, 100 एकम 100, 100 से 100 कट गया। इधर बचा है 900 गुना 1/3 एकम 3, 3 से एक बार में और 3 से 3 बार में, अब यानी कि 300 गुना 1, आंसर होगा 300। ये बात समझ आई। ये 3 क्वेश्चन देखें, 2 और क्वेश्चन इसी टाइप का देखिएगा, 2 क्वेश्चन और लिखिएगा। अगला क्वेश्चन 4th नंबर कि 1500 का 40% कितना होगा। 1500 का 40% कितना होगा। क्वेश्चन ऐसा है, 1500 है तो 1500 का अर्थ गुना होता है, 40 है तो 40% का अर्थ बटा में 100, 20 से 20 काट देंगे, इधर बचा है 15 और गुना 40, 15 चौका 60, आंसर होगा 600। 1500 का 40% कितना होगा, तो 600 होगा। एक इसी टाइप का ये अंतिम क्वेश्चन है, लिखिएगा कि 1200 का 16.2/3% कितना होगा। 16.2/3% कितना होगा। क्वेश्चन ये वाला ऐसा है कि 1200 है तो 1200, सेम वैसे ही काम करेंगे, का अर्थ गुना होता है, ये पूर्णांक में दिया है, पहले भिन्न में तोड़ लेंगे, 16 3 48 2 50 बटा में 3, प्रतिशत हटाएंगे बटा में 100, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, इधर बचा है 1200 गुना 1/3 दूनी 6, ये 6 से कटने वाला है, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 200, आंसर हो जाएगा 200। ये टाइप 1 समझ आया होगा। टाइप 1 में ये 5 क्वेश्चन कराएं, इस पे अब विशेष आप बुक में से क्वेश्चन कीजिएगा। अब टाइप 2 लिखिए। टाइप 2 कॉपी पे लिखिएगा। टाइप 2 कितना का
कितना का x% y होगा, कितना का x% y होगा। ये टाइप है, ये टाइप है, क्वेश्चन किया जाएगा। अब इसमें का क्वेश्चन देखिएगा इसी टाइप का कि क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे। कितना का 40% 120 होगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा कि कितना का 40% 120 होगा। ये देखिए कितना की जगह पे मालूम है क्या हमको कि वहाँ पे 100 है कि 200 है कि 500 है कि 1000 है, कुछ मालूम है नहीं है। हम इसको x भी मान सकते हैं, मालूम नहीं है तो हम x मानते हैं। कितना की जगह पे x मान लिए। का अर्थ गुना होता है, 40 है तो 40, प्रतिशत का अर्थ बटा में 100, किसके बराबर होना चाहिए 120 के, किसके बराबर 120 के। देखिए अब ये कट सकता है, 20 दूनी 40, 20 25 है, x गुना 2/5 बराबर 120। ये बात समझ आई। देखिए x को इधर छोड़ देंगे, 120 है तो 120। ये देखिए 5 इधर किस चीज़ में है, भागा में, बटा में है यानी कि भागा में है, बराबर के उधर जाएगा गुना में 5, और 2 इधर गुना में था, बराबर के इधर आएगा भागा में 2। 2 एकम 2, 2 छक 12। अगर x का मान पूछा जाए तो 60 गुना 5, आंसर होगा 300। इसका आंसर होगा 300। ये क्वेश्चन फर्स्ट थे, ये समझना था। अब जो भी क्वेश्चन देंगे वो वीडियो पॉज करके आप लोग बनाते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। और मुझे लगता है कि कुछ बच्चे का ये भी कमज़ोर होगा कि प्लस जाता है तो क्या होता है, माइनस बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा। ये एक डाटा लिख लीजिएगा अलग कि प्लस बराबर के इस साइड जाता है तो माइनस होता है, माइनस बराबर के उस साइड जाएगा प्लस होगा, गुना जाता है तो भागा में बदलता है, और भागा जाता है तो गुना में बदलता है। ये याद रहना चाहिए। इसी में का दूसरा क्वेश्चन लिखिए कि कितना का 30% 150 होगा। कितना का 30% 150 होगा। देखिए कितना की जगह पे मालूम नहीं है, हम x मान लेंगे। कितना की जगह पे मालूम नहीं है, हम x माने। का अर्थ गुना, 30 है तो 30, प्रतिशत का अर्थ बटा में 100, बराबर होना चाहिए 150 के। ये बात समझ आई। कितना की जगह पे कुछ नहीं मालूम था, हम x मान लिए हैं। का अर्थ गुना था, 30 का 30, प्रतिशत का अर्थ बटा में 100, किसके बराबर होना चाहिए 150 के, तो बराबर में 150। 0 से 0 कट गया, इधर बचा है x गुना 3/10 बराबर 150। x को छोड़ देंगे, 150 है तो 150। देखिए ये बट्टा में लिखा है यानी कि भागा में 10 है, बराबर के उधर भागा, बराबर के उधर जाता है तो गुना में, तो गुना में 10। अब ये 3 गुना में था, 3 गुना में है, बराबर के उधर जाएगा भागा में बदलेगा, तो भागा बट्टा में लिखेंगे 3। 3 एकम 3, 3 पचे 15, 50। x बराबर 50 गुना 10, आंसर होगा 500। आंसर होगा इसका 500। ये इस टाइप का 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। अभी 3 क्वेश्चन और देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कितना का 60% 200 होगा। कितना का 60% 200 होगा। देखिए कितना की जगह पे मालूम नहीं है, x मान लेंगे। का अर्थ गुना होता है, 60 है तो 60% का अर्थ बटा में 100, किसके बराबर होना चाहिए 200 के। इधर 20 3 60, 20 25 है। ये देखिए x को x छोड़ देंगे, गुना 3/5 बराबर किसके होने चाहिए 200 के। x को इधर छोड़ देंगे, 200 है तो 200। ये 5 इधर भागा में है, बराबर के उधर जाएगा गुना में 5, और 3 इधर गुना में था, बराबर के इधर आएगा भागा में। कटने वाला कोई नहीं है, 5 दूनी 10, आंसर होगा 1000/3। 1000/3 आंसर इसका यही होगा। पूर्णांक में अगर कोई लिखना चाहते हैं तो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 पूर्णांक 1/3।
333.1/3 इसका पूर्णांक में आंसर होगा, नहीं तो आंसर 1000/3 बिन में लिखे। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन था। इसमें 2 क्वेश्चन और देखना है। अगला 2 क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कितना का 90% 270 होगा। 270 होगा। क्वेश्चन ऐसा है, कितना के जगह पे मालूम नहीं है गुना का अर्थ कितना के जगह पे मालूम नहीं था तो हम x लिखें, का अर्थ गुना। 90 है तो 90% का अर्थ बटा में 100 बराबर होने चाहिए किसके, 270 के। 0 से 0 कट जाएगा। x गुना 9/10 बराबर किसके होने चाहिए, 270 की। x है तो x, 270 है तो 270। इधर देखिए भागा में 10 था, बराबर के उधर जाएगा गुना में 10, और ये गुना में 9 है, बराबर के इधर आएगा भागा में 9। 1 9, 9 3 27। x बराबर बचा 30 गुना 10, आंसर होगा 300। ये 4th नंबर का आंसर होगा 300। अब इसी टाइप का ये लास्ट सवाल है, बनाइएगा। ये अंतिम सवाल इस टाइप का, कितना का 50% 450 होगा। ये लास्ट सवाल है इस टाइप का कि कितना का 50% 450 होगा। देखिए कितना के जगह पे मालूम नहीं है, हम x लिख देंगे। का अर्थ गुना, 50% का अर्थ बटा में 100 बराबर होने चाहिए 450 के। 50 से कम 50, 50 दूनी 100। x बराबर हुआ 1 गुना 1/2 बराबर किसके, 450 के। x को छोड़ देंगे, 450 है तो 450, ये 2 भागा में है, बराबर के इधर आएगा गुना में, और 1 गुना में था, बराबर आए के इधर आएगा भागा में। एक जो भी हर में हो 1 तो उसे कुछ नहीं माना जाता है। x बराबर 450 में 2 से गुना करेंगे, आंसर होगा 900। ये टाइप सेकंड का लास्ट क्वेश्चन था। अब टाइप थर्ड लिखिएगा। अब ये टाइप थर्ड लिखिएगा, टाइप थर्ड है ये। अब टाइप थर्ड में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होंगे कि x, y का कितना प्रतिशत है, x y का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। ये टाइप नंबर 3 में कुछ इस प्रकार के सवाल मिलेंगे आपको। ये देखिए x y का कितना परसेंट है, इसमें 2 चीज़ को देखना है। पहला x है, दूसरा y। अब इसमें 2 चीज़ देखना है कि बात किसका हो रहा है और किस पे हो रहा है। x y का कितना परसेंट है, यानी कि बात हो रहा है x का, और किस पे हो रहा है, y पे, कि x y का कितना परसेंट है, x y का कितना परसेंट है। तो इसका जो भी बात हो, जिसका बात हो वो ऊपर लिखते हैं, और जिस पे बात हो उसको नीचे लिखते हैं। और पूछ किस में रहा है, प्रतिशत में। ये भिन्न में दिखा, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए पढ़ाए हैं कि गुना किया जाता है 100 से। सेम वही काम करना है। इसमें का क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 कि 40 80 का कितना प्रतिशत है, 40 80 का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन ये है कि 40 80 का कितना परसेंट है। देखिए इसमें बात किसका हो रहा है, 40 का, तो 40 को ऊपर लिखेंगे। किस पे हो रहा है, 80 पे, कि 40 80 का कितना परसेंट है, यानी कि बात हो रहा है 40 का, और बात हो किस पे हो रहा है, 80 पे। ये भिन्न में हो गया। ये प्रतिशत में पूछा तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है। 40 से कम 40, 40 दूनी 80, 2 कम 2, 2 से 50 बार में आंसर होगा 50%। आंसर होगा इसका 50%। ये टाइप थर्ड का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था, ये समझना था। इसके बाद जो 4 क्वेश्चन देंगे वो वीडियो पॉज करके आप लोग बनाइएगा। अगला क्वेश्चन इसी में का लिखिए कि 20 80 का कितना प्रतिशत है, 20 80 का कितना प्रतिशत है।
देखिए इसमें बात किसका हो रहा है, 20 का। जिसका बात होगा वो ऊपर लिखेंगे और जिस पे बात होगा उसको नीचे लिखेंगे। ये भिन्न में हो गया। पूछ किस में रहा है, प्रतिशत में। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है। 20 से कम 20, 20 चौका 80, 4 कम 4, 25 चौका 100। आंसर होगा 25%। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है इस टाइप का। अब इसी टाइप में क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा कि 60 180 का कितना प्रतिशत है। 60 180 का कितना प्रतिशत है। देखिए इसमें बात हो रहा है 60 का, तो 60 को ऊपर लिखेंगे और बात हो किस पे रहा है, 180 पे। तो 180 नीचे लिखेंगे। ये अभी तक हमको भिन्न में मिल गया, प्रतिशत में बदलना था तो गुना किससे करेंगे, 100 से। 60 कम 60, 60 यहाँ 180। आंसर बचा है 100/3%। इसको पूर्णांक में तोड़ लेंगे तो 33.1/3% इसका आंसर होगा। इसमें का हम 3 क्वेश्चन देख लिए, 2 क्वेश्चन और इसी टाइप का देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है कि 50 80 का कितना परसेंट है। 50 80 का कितना परसेंट है। 50 80 का कितना परसेंट है। देखिए इसमें बात हो रहा है 50 का, तो 50 को ऊपर लिखेंगे। बात किस पे हो रहा है, 80 पे, तो 80 को नीचे लिखेंगे। प्रतिशत में पूछा तो गुना में 100। 10 5 50, 10 8 80, 4 दूनी 8, 20 25 है ना सॉरी 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में। अब गुना कीजिएगा 5 गुना 25 बटा में 2। इसका आंसर होगा 25 25 125 बटा में 2। इसको अगर पूर्णांक में लिखना चाहते हैं तो 2 छक 12, 2 दूनी 4, 1/2। आंसर होगा 62.1/2%। ये 4th नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 62.1/2%। एक क्वेश्चन और इसमें का, ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। ये देखिएगा कि 30 70 का कितना प्रतिशत है। 30 70 का कितना प्रतिशत है। देखिए बात हो रहा है इसमें 30 का, तो 30 को ऊपर लिखेंगे। किस पे बात हो रहा है, तो 70 पे। पूछ किस में रहा है, प्रतिशत में पूछेगा तो गुना में 100। 10 तिहाई 30, 10 7 70। अब बचा है 3 गुना 100 बटा में 7। आंसर होगा 300 बटा में 7%। इसको पूर्णांक में तोड़ लीजिएगा। 7 चौका 28, 7 दूनी 14, 6/7। आंसर 42.6/7 होगा। ये बात समझ आई। अब हम लोगों ने 3 टाइप और 2 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। कॉन्सेप्ट पहला था कि आपको प्रतिशत में देगा, भिन्न में बदलना होगा, तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग किया जाता है। कॉन्सेप्ट सेकंड था कि आपको डाटा भिन्न में देगा, प्रतिशत में पूछेगा, तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है। ये दोनों बात एकदम आपके दिमाग में एनी टाइम चलना चाहिए, तभी ये सब कोई भी सवाल बना पाएंगे आप। अब 3 टाइप भी पढ़ लिए। एक इसमें का एक और टाइप पढ़ लीजिएगा, वो आज की क्लास का अंतिम टाइप होगा। टाइप 4 लिखिएगा लोग। टाइप 4 एक्स का, टाइप 4 में होगा एक्स का कितना परसेंट वाई होगा। एक्स का कितना परसेंट वाई होगा। ये टाइप है, ये 4th नंबर का टाइप है। इसमें का क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन होगा कि 500 का कितना प्रतिशत 100 होगा। कितना प्रतिशत 100 होगा। क्वेश्चन इस टाइप के होंगे कि 500 का कितना प्रतिशत 100 होगा। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे वैसे सेम करना है। 500 है तो 500 का अर्थ क्या होता है, गुना।
कितना प्रतिशत, कितना की जगह पे मालूम है क्या कि 10%, 20%, 30%, कुछ तो मालूम नहीं है। यहाँ पे हम लोग x मान लेंगे। कितना की जगह पे x मान लिए, जहाँ भी प्रतिशत दिखे बटा में 100 करेंगे। कितना प्रतिशत यानी कि कितना की जगह पे x, प्रतिशत का अर्थ बटा में 100 बराबर होने चाहिए कितने के, 100 के। इतना तक बात समझ। ये क्वेश्चन सेट करने आ जाएगा तो आपको ये सॉल्व करने आ जाएगा। 500 था तो 500 का अर्थ गुना होता है, कितना के जगह पे हमको मालूम नहीं था, x लिख दिए हैं। प्रतिशत का अर्थ बटा में 100 होता है कि बराबर हो किसके, 100 के। बराबर किसके होने चाहिए, 100 के। देखिए 00 से 00 कट जाएगा, इधर बचा 5 गुना x बराबर कितना, 100 का। हमको तो 5x का मान नहीं निकालना था, केवल x का मान निकालना था कि x कितना होगा। तो 100 है तो 100, इधर 5 किस में है, 5 इधर गुना में है, x 5 के और x के बीच में गुना दिख रहा है। 5 गुना में बराबर के उधर ले जाएंगे, भागा में होगा, 5 से कटेगा 20, 25 से आंसर होगा 20%। यानी कि 500 का 20% 100 होगा, 500 का 20% 100 होगा। ये समझ आया होगा। अब अगला 4 क्वेश्चन आप वीडियो पॉज कर करके बनाइएगा और आंसर मिलाते रहिएगा। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कि 600 का कितना परसेंट, 600 का कितना परसेंट 200 होगा, 200 होगा। क्वेश्चन ये है कि 600 का कितना परसेंट 200 होगा। देखिए 600 है तो 600 का अर्थ गुना होता है, कितना प्रतिशत हमको तो कितना मालूम नहीं था, इसके जगह पे x रख लेंगे। जहाँ भी प्रतिशत देखेंगे तो बटा में 100, यानी कि 600 का x बटा 100 किसके बराबर होने चाहिए, 200 के। 00 से 00 काट देंगे, इधर बचा है 6 गुना x, इधर 200 बराबर के उधर 200 और इधर बचा है 6 गुना x। हमको केवल x का मान निकालना था, 6x का मान नहीं निकालना था। तो x को केवल इधर छोड़ देंगे, 200 है तो 200, इधर 6 गुना में था बराबर के उधर जाएगा भागा में। 2 से 3 बार में 2 से 100 बार में कट के आया 100/3%। इसको हम लोग पूर्णांक में लिख लेंगे। पूर्णांक में आंसर होगा 33.1/3%, 33.1/3%। ये इस टाइप का 2nd नंबर क्वेश्चन था। इस टाइप में और 3 क्वेश्चन करेंगे। लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कि 600 का कितना प्रतिशत 50 होगा, 600 का कितना प्रतिशत 50 होगा। देखिए 600 था तो 600 का अर्थ गुना होता है, कितना की जगह पे x लिख देंगे, प्रतिशत का अर्थ बटा में 100 बराबर होने चाहिए 50 के। 00 से 00 कट जाएगा, इधर बचा है 6 गुना x बराबर 50, x को छोड़ देंगे, 50 था तो 50, इधर x गुना में है, बराबर को इधर लाएंगे किस में होगा, भागा में 6। दोनों कटाएंगे, 2 से कटेगा 25 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, 25/3%। इसको चाहे तो हम पूर्णांक में भी लिख लेंगे, 3 8 24, 3 1, 8.1/3% इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। और 2 क्वेश्चन इसमें का देखेंगे। क्वेश्चन लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कि 9000 का कितना प्रतिशत, 9000 का कितना प्रतिशत 450 होगा, 900 का कितना प्रतिशत 450 होगा। देखिए 9000 था तो 9000 का अर्थ गुना होता है, कितना प्रतिशत कितना मालूम नहीं है तो x, और प्रतिशत का अर्थ बटा में 100 बराबर होने चाहिए 450 के। 00 से 00 कट जाएगा, इधर बचा है 90 गुना x बराबर किसके 450 के। x को इधर छोड़ देंगे, 450 है तो 450, इधर 90 किस में था, गुना में, बराबर के उधर जाएगा भागा में। 0 से 0 कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 5 45, आंसर होगा 5%। ये 4th नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 5%। अब इस क्लास का और इस टाइप का ये अंतिम क्वेश्चन है, इसे बनाइएगा। लिखिए 5th नंबर क्वेश्चन कि
15,000 का कितना प्रतिशत 3,000 होगा? कितना प्रतिशत 3,000 होगा? क्वेश्चन इस टाइप का है। देखिए 15,000 था तो 15,000 का अर्थ गुना कितना प्रतिशत, तो कितना के जगह पे 1 से लिखेंगे, प्रतिशत का अर्थ बटा में 100 बराबर होने चाहिए कितने के? 3,000 के। 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं। इधर बचा है 150 गुना x बराबर 3,000। इधर x को छोड़ देंगे, 3,000 है तो 3,000। इधर 150 किस में था? 150 इधर गुना में, 150 और x के बीच में आपको गुना दिख रहा होगा। हम बताएं हैं कि इधर गुना में है, बराबर के उस साइड ले जाएंगे, ये भागा में होगा 150। जीरो से जीरो काट देंगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, जीरो बचा है तो जीरो। x बराबर 20%। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा 20%। आज के क्लास इतना ही तक पढ़ के समाप्त करते हैं। और इस वीडियो को, इस चारों टाइप को और दोनों कंसेप्ट को आप 2 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा। जब तक समझ नहीं आए तब तक आप इस वीडियो को देखिएगा। और ये एकदम परसेंटेज का ABCD है। जैसे ABCD में जब तक आपको ABCD नहीं आएगा तब तक आप एप्पल, बॉल, कैट, डॉग, एग, फिश कुछ नहीं लिख सकते। वैसे ही जब तक आपको परसेंटेज में ये दोनों कंसेप्ट और ये चारों टाइप नहीं आएंगे तब तक आप आगे कोई भी क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा। इसलिए इस क्लास को एकदम ध्यान से देखिएगा। आज के लिए इतना ही। ओके, अगले वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए बाय बाय।